और पानी की सुविधा कुछ मुहैया कराए हो? ओएनजीसी यहाँ आयला हो, लेकिन सिल्फोर आज तक कुछ नहीं दिला हो। यहाँ सिल्फोर पंचायत या तोहनी गांव से कितना दूर हो ओएनजीसी को कोई भी प्लांट? पास है 1 किलोमीटर, 500 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर 500 मीटर और कुछ काम नहीं करो? नहीं। घर से तो देखे पाओ कि ओएनजीसी यहाँ कंपनी खोली के पैसे रहा मैंने भार सिक्का धोरी के नदी से पानी आने का हम भात नहीं खाए वहाँ हमें जताई की और तार उल्टा हम तो लुटी के ले जब तोहनी मुखिया विधायक सरपंच कोई काम ना करे तो अभी क्या? बुढ़ा गए, बुढ़ा बिहार 6 साल कुआं तो बांधा ला, लेकिन सरपंच मुखिया रात में जाने के लिए पर्सनल गाड़ी करना पड़ेगा होता है तभी जा सकते, नहीं तो ऐसे सरकारी सुविधा कुछ है ही नहीं हम लोग के पास। घर में कोई नहीं। पूरा 12,000 का तार लागो तू जो जब ओएनजीसी जखन करलो पालनटा तखन उगलो साइड है गेलो और हमर खुटाटा हटा में किथि में ओकरा पिलम लागले एकदम जीरो है। 1-2 बंदा अगर होगा तो होगा मुश्किल से, बाकी जितने भी है या तो बाहर से आए होंगे, बोकारो से आए होंगे या धनबाद से आए होंगे, या तो फिर वो जो अफसर हैं उन्हीं का मामा, मौसा, फूफा या चाचा का लड़का होगा जो काम कर रहा होगा। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर आंदोलन। अभी हम लोग बोकारो ज़िले के सिल्फोर पंचायत के एक छोटे से गांव सुयाडी में आए हुए हैं और यहीं से एक आपको एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाना चाहेंगे कि यहाँ के ग्रामीण सुदूर इलाके में जो बसे हुए हैं इनका जीवन और रहन सहन कैसा है और किस अवस्था में अभी जी रहे हैं। ऐसे तो झारखंड का नाम सुनते ही बड़ी बड़ी कंपनियाँ टाटा, सेल, BCCL, ECCL, ECL बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका सालाना टर्नओवर करोड़ों ही नहीं अरबों खरबों में होता है। फिर एक सवाल ये उठता है कि ये अरबों खरबों की जो टर्नओवर वाली कंपनियां हैं झारखंड में क्यों बसे हैं? क्योंकि झारखंड में देखा जाए तो 70 to 80% खास करके भारत देश का खनिज संपदा यहीं पर मौजूद है। कोयला ले लो, गैस ले लो, सब कुछ यहीं पर है। तब मन में एक ख्याल आता है कि जब ये इतना धनी राज्य है और खनिजों की अकुत भंडार इस राज्य में है तो यहाँ के ग्रामीण और यहाँ के रहन सहन काफ़ी ऊंचे होंगे और बहुत ही अमीर राज्य होगा। लेकिन हकीकत ज़मीनी क्या है हम दिखाएंगे। खास करके सुयाडी जो गांव है और सिल्फोर पंचायत है, यहीं पर एक बहुत बड़ी कंपनी नवरत्न कंपनी ONGC है। जब कोई कंपनी किसी एरिया में बैठती है तो जो योजनाएं और जो डेवलपमेंट सरकार नहीं कर पाती है, एक उन कंपनियों का एक सामाजिक दायित्व बनता है कि इन पिछड़े इलाकों में कुछ विकास के कार्य करें। जो CSR फंड जो यहाँ सरकार के नियमानुसार होता है कि जो मूलभूत सुविधाएं बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, उसकी एक व्यवस्था करना जो 5 किलोमीटर के रेडियस में उनकी एक दायित्व होता है कि वो करें। लेकिन वो दायित्व किस प्रकार वो निभा रहे हैं या नहीं निभा रहे हैं और सरकार की योजनाएं किस तरह यहाँ पर पहुँच रही है या नहीं पहुँच रही है और किस अवस्था में यहाँ के ग्रामीण हैं, उसी पे हम एक ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे। अभी सिल्फोर पंचायत में सुयाडी बस्ती में हमारे साथ एक बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो मूलभूत सुविधाएं जो है जीने के लिए वो सारी यहाँ पर कैसी है। तो सबसे पहले जीवन जीने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो पानी की स्थिति यहाँ पर और जल की स्थिति क्या है। जैसे कि हमने यहाँ पर सामने में देखे 2 चापानल बेकार पड़े हुए हैं और यहाँ पर जो कुआँ है, कुआँ की स्थिति भी हमने देखा। वहाँ का कुआँ की स्थिति में पानी तो ना ही सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ है वहाँ पर भरा हुआ है। तो पानी की स्थिति क्या है यहाँ सबसे पहले हम बुजुर्ग से पूछना चाहेंगे। तो आपका क्या नाम हुआ आपका? रामपर महतो। अच्छा, यहाँ पर पानी की स्थिति जैसे कि हम लोग जैसे यहाँ पर गांव घुसे तो यहाँ पर देखे 2-3 चापाकल बेकार पड़े हुए थे और यहाँ पर सामने एक कुआं है। कुआं में भी तो पानी कम, कीचड़ ज़्यादा है। तो आप लोग जीवन जीने के लिए पानी की सुविधा कहाँ से ले रहे हैं और कैसे खाना वाना डेली यूज कैसे करते हैं आप लोग यहाँ पर? हम लोग डेली हमारा नहीं डेली तो नदी से ही सिनाइला हो जाए है, वहाँ से प्लस पानी आना है तब जाके मतलब भात हो, दाल हो, माने इत्यादि सब कुछ नदी से ढोई के आने पड़े चाहिए। अच्छा, मतलब चापाकल जे हो, कुआं सब देखे खातिर हो? इगला देखे खातिर माने थोड़ा ठंडा के दिन पानी गिरो होलो, जब से धूप के दिन आई गलो हम पानी एकदम पियल नहीं वो हो। अभी तो हमने दामोदर नदी से भी लिया। तो दामोदर नदी में पहले जैसे कि हमने वहाँ गांव के आदमी सबसे बात करें, लड़का सबसे बात कर लिए, तो वहाँ के पानी की स्थिति आज से लगभग 5-10 साल पहले बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी स्थिति बहुत खराब है। इटा एकदम बहुत खराब पैखाना है। क्या कि हमारा गाँव में चापाकल भी सूखी गला हो,
कुआँटा तो सामने देखबे करो कि कुआँ बनला हो, लेकिन एखन तक कुआँ यूज नहीं भेला हो। सरकार देला है लेकिन एखन तक सफाई भी गारगा डैम पानी टा हुआ तो देखले तो पूरा सेंड हमारा बासा है, तो पानी टा फिर नदी तक घुसे, फिर वह नदी तक पानी टा पिए तो बीमारी तीमारी हवे डर नहीं लगे। पूरा डर लगे है, लेकिन करबे कि लाचारी अवस्था में खाइले हो। यहाँ हमरा कर तो 2-2 गो 3-3 गो चापा कल हो, चापा कल पानी नहीं दे हो, तो फिर हमरा का तो नदी पानी आनला है वही। अभी झारखंड खास करके धनबाद और बोकारो में चारों तरफ से बड़ा बड़ा कंपनी, नवरत्न कंपनी, पंचरत्न कंपनी सब कुछ घिरल है। सेल ले ले, BCCL ले ले, DVC ले ले, या फिर यहाँ का ले ले तो सामने ONGC हो, तो एखनी तोर पानी की सुविधा कुछ मुहैया करा हो। ONGC यहाँ आयला हो, लेकिन सिल्फोर आज तक कुछ नहीं दिला हो। कौन हो नहीं हमारे पूरा पंचायत है तो प्लान बैठा लो, ना हमरा का रोजगार दे हो, ना 5 पैसा कोनो सुविधा हो। और कहल बात लगे कि जब 5 किलोमीटर तक हमें बिजली की सप्लाई हमें अपन से तो भैया कम तक कुछ छोड़े दो। रात जैन जा हो वहाँ की जा हमार घर पेशेंट बह गए, हमका एक गाड़ी दे हम हॉस्पिटल लगबे से सुविधा आज तक हम पूरा पंचायत है और एखन तक नहीं दिला हो। लड़कियां कुछ महिलाएं जो कि दामोदर नदी सामने पड़ता है वहाँ से कुछ नहा के आ रही हैं, तो समझ सकते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या है। जो चापाकल है, जो कुएं हैं और जो भी कुछ भी यहाँ की स्थिति है, पानी की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तभी तो ये लोग महिलाएं और छोटी छोटी बच्चे दामोदर नदी पर जाती है और वहाँ से नहा के आती है। तो समझ सकते हैं यहाँ पर पंचायत, इस पंचायत सिल्फोर पंचायत में पानी की स्थिति क्या है। और यहाँ के जो नवरत्न कंपनी बताई जा रही है ONGC इस गांव में क्या फैसिलिटी दे रही है और क्या यहाँ पर CSR के तहत क्या काम किया जा रहा है। तो हम और जुड़ना चाहेंगे, यहाँ पर महिलाएँ हैं, तो यहाँ पर आप लोग पढ़ने के लिए 10+2 है, कितना दूर है यहाँ से आपको स्कूल? यहाँ कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर हो, 12 किलोमीटर पढ़ाई। और सामने कौन कौन सा स्कूल है आपका? सामने है हाई स्कूल है जिसमें सिर्फ 10 तक होता है, मतलब 10 तक हो गया। अच्छा। सामने में 8 तक सरकारी स्कूल की सुविधा हो खाली से। अच्छा, गांव की जो लड़कियां 10 के बाद जब पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती है तो फिर उन लोगों को दूर जाना पड़ता है, तो वो क्या आगे की पढ़ाई जारी रखने में कुछ दिक्कत होता है? यहाँ पर बहुत दिक्कत हो, तो घर से यदि पढ़ा लिखा करे खातिर जहाँ जाए नहीं पारो तहन लास्ट ऐसा क्लास करे खातिर, कॉलेज वॉलेज करे खातिर, इंटर करे खातिर बलियापुर दिखे जाए है वो, तो बापे के सहारा लिए है वो कि जे दिन जाओ से दिन बापे के संगे जाए, नहीं तो क्लास करे नहीं जाए पारो। कहाँ से जाते? यहाँ आस-पास रहते तब न, आस-पास रहते। सरकार के नारा भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी तो पढ़तो और बांचतो कैसे जब पढ़े ना जा पारो? तो सरकार खाली उठा कहो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ा, तो बापे ही सब करो, सरकार की करो। बापी पढ़ा हो और बापी लेके जाओ कॉलेज वगैरह तभी बेटी पढ़ो। सरकार तो सामने उन्हें देतो तब ना बेटी पढ़तो। बापी सब एक तो बापी सब खर्चा बापे लेके जाओ, बापी पढ़ा हो। सरकार खाली उठा कही दो कि तो यहाँ करबे, तो हमरा ही सब करे वो सरकार। एगो हवा है कि हर बात पे हम लोग सरकार पे डिपेंड नहीं रह सकते। बहुत सारा जैसे कि प्राइवेट कंपनी या फिर बड़ा बड़ा नवरत्न कंपनी के भी कुछ काम रहते रहे कि जिस एरिया में तो बसे उस एरिया में CSR फंड के तहत शिक्षा, स्वास्थ्य और जब भी मूलभूत सुविधाएं आदमी के जिए खातिर वो सब सारा सुविधा मुहैया कराया जाए। तो यहाँ तोहनिक ONGC कंपनी इतने बड़ो कंपनी बैठल हो, तो ओखनी के माध्यम से तोहनी यहाँ पंचायत या पंचायत के लोग मिलकर कभी कहली कि हमने स्कूल के कमी है तो हमने 10+2 यहाँ बनाए दे। कहले मौका नहीं पहले ONGC के कहे के, लेकिन ONGC के करे के चाहिए। यहाँ कर गिदरे के जेने हमरा महिला के रोजगार के जेने और सोबेटा पानी उनी सबटा के जेने जखन वो है तखन करे के चाहिए। हमरा तो अदे सबटा तो पानी नहान सिनाने तो कष्ट करो, ये पिए पानी कष्ट करो, गिदरे पढ़ाई करो कष्ट करो। तो सरकार थी ONGC के थ्रू से हमरा नहीं चाहो कि जैसे कि यहाँ आसपास है 5 किलोमीटर के आसपास है एक +2 का सुविधा है चाहिए, मतलब अस्पताल की सुविधा है चाहिए। हमरा को पानी जैसे कि नहीं तो टैंकर के पानी नहीं तो कम से कम LNT कितना रकम कंपनी आवे से कंपनी लाके ONGC के थ्रू से हमरा घरे घरे कम से कम पानी तो सुविधा दिए के चाहिए। हमारे तो 12 बच्चों से देखो है कि पानी आते टंकी बनल है, लेकिन टंकी के पानी नहीं पाओ है, कबे पाओ? मतलब यहाँ साफ पूछे चाहे कि यहाँ ONGC कुछ काम करल हो कि नहीं करल हो? नहीं करल अखन सिल्फोर हमरा सिल्फोर से अखन सुविधा कोनो नहीं पाइलिए। हमरा नहीं चाहो है कि जैसे हमरा के यहाँ सुविधा है वो। यहाँ सिल्फोर पंचायत या तोहनी गाँव से कितना दूर हो ONGC को कोई प्लांट? पासे 1 किलोमीटर 500 1 किलोमीटर भी नहीं, 500 मीटर और कुछ काम नहीं करो? नहीं, घर से तो देखे पाओ कि ONGC यहाँ कंपनी खोली के बैसी रहा अपन हमरा घर दुआर ताड़ी के दुआर बाउंड्री धसाए के अपन गाड़ी लेके जाए रहो आए रहो, लेकिन हमारे कुछ नहीं करे पा रहे। तो इटा ककर कमी तोहनी गांव से 500 मीटर के दूरी में ONGC नवरत्न कंपनी हो
तो यहाँ के जो गांव के प्रधान हो या फिर जो पंचायत या जो यहाँ से गांव के कुछ मुखिया या नेता सब हो, तो अखनी पर दबाव बनाना चाहिए कंपनी पर, तब न कुछ कंपनी दे। तो कंपनी का तो तब हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट नहीं आया, कुछ नहीं, तो हम कैसे करेंगे? अपन मन कोई देते पैसा, मांगे 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 क्या गलो पैसा? हमरा नहीं तो चाहो है, लेकिन रास्ता नहीं पाओ है ना। जैसे हमरा जी ने विधायक लोड तो तब ना विधायक कोई आओ एक बार आके कोई के गेलो के करबो, अगर बाद आइबे नहीं करो तो तब ना। जैसे तोरा नहीं आइला सर मुसब आवे के चाहिए ना, यही सब आके जैसे कहते हमरा के कि तोरा के की चाहिए, तब ना हमरा के कहबे सब के ओनजीसी घाट ढुकी गेल ओनजीसी नहीं देतो ना। वहीं तो जमीन किनी के लेके अपन सब कुछ करो। हां हमरा ने लोड़ी के केते लिए पारबे हमरा महिला? जब से विधायक जैसे हमरा के यहाँ है तो विधायक के कहते कि तोरा की सुविधा चाहिए तब ना, बस आओ घुरी जाओ तो घुरी के अच्छा एकर बारे में मुखिया कभी कहल? मुखिया के तो हमरा ने कैसे सब पानी के लेकिन सुविधा खाली को है। एखन से मुखिया तो जितना पारो उतना करो है। मुखिया अभी की जितना पारो उतना करो, तो एखन आज देखो ये चालू करो लाओ तब ना। हम एगो सीधा सवाल कि तोहनी ग्रामीण जब बैठल ही एक जगह बैठ के कभी मुखिया कहले कि अपन लेटर पेटर देके ओएनजीसी के डिमांड दे की डिमांड हो गाँव के? उटा नहीं दिली है, लेकिन पानी टा को मैंने मुद्दा हमेशा कहते रहे कि पानी की सुविधा हमरा जैसे मिले के चाहिए। पढ़ा लिखा तो कोनो रकम कष्ट मष्ट कर ले, पानी टा कितने दिन करब इतना बच्चा। अच्छा अभी आपने पानी और पढ़ाई की बात सुनी, यहाँ पर किस तरह से दिक्कत है। अब हम बात करेंगे और एक मूलभूत सुविधा स्वास्थ्य की। तो सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। तो सरस्वती देवी। यहाँ पर सबसे समीप या सबसे निकट इस गांव के स्वास्थ्य केंद्र कितना दूर पे है? 20 किलोमीटर लग। 20 किलोमीटर मतलब ये पंचायत में कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? चंदन कियारी में है। चंदन कियारी में। चंदन क्या आप सुन सकते हैं, इस गांव से कोई भी उप स्वास्थ्य केंद्र या स्वास्थ्य केंद्र की दूरी 20 किलोमीटर आप बता रही है ना। मतलब इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं। तो फिर आप लोग कभी दिक्कत होता है रात में या फिर कोई दवाई या फिर कोई स्वास्थ्य की जरूरत होती है तो कैसे जाते हैं रात में? आप कहाँ जाना पड़ता है आप लोग? तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र चंदन कियारी बोकारो जिले। जैसा कि अभी हम लोग यह कुछ महिलाओं से पूछे तो पता चला है कि यहाँ पर पानी की स्थिति बहुत ही खराब है, और पानी की स्थिति यहाँ पर जितने भी चापाकल हैं सारे खराब पड़े हैं, कुआं पूरा सूखा हुआ, पूरा कीचड़ भरा हुआ है, और सारे के सारे आप लोग का दैनिक जो कार्य होता है पानी से रिलेटेड सारे आप लोग दामोदर पे डिपेंड है। और दामोदर में आसपास के कोलियोरी के जितने भी पानी आते हैं पूरी तरह से दूषित है, और दूषित होने से आप लोग कभी बीमार नहीं पड़ते हैं क्या? पढ़ते हैं, कचरा उचड़ा सब डूबता है, जितना कोलोरी है उसका। और जैसे हम लोग का कुछ सुविधा नहीं दे रहा है, हम लोग का चापाकल। अच्छा बीमार पड़ते तो इलाज करने कहाँ जाते हैं आप लोग? जाते हैं सरकारी हॉस्पिटल। सरकारी हॉस्पिटल कितना दूर है यहाँ से? बहुत दूर है, बोकारो पड़ता है 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर। हाँ। पता ही होगा कि बहुत सारे एसएचजी ग्रुप में सिलाई मशीन का वितरण बहुत सारी कंपनी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर कुछ कंपनियों के द्वारा कुछ सिलाई मशीन या कुछ वगैरह कुछ सामग्रियों का वितरण किया गया था? नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ ऐसा। तो हमें नहीं पहले, हमें कौन सा नहीं पहले। CSR के तहत कोई फंड तो गाँव में मिलल हो या फिर कोई महिला एसएचजी ग्रुप के कुछ मिलल हो? ना ना, मतलब एसएचजी ग्रुप के यहाँ कुछ नहीं मिलल हो? कुछ नहीं। पहले नहीं कहते तो की कहते कुछ सुविधा मिलले नहीं है, सुविधा नहीं मिलो। तो तोहनी कुछ जो नहीं मिलो एसएचजी ग्रुप के, तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का जब मुखिया या फिर विधायक हो या फिर जिला परिषद के ओखनी कुछ कहनी कि हमने ओएनजीसी से कुछ नहीं मिल रहा था, कुछ पहल कर हमने दिला। गार डुका मुखिया के थी के आगू जगला रोल धोन सेगला गार हमरा घर चला ना रांधे खातिर हमरा चूल्हा बिन जाई, किंतु कोनो सुविधा नहीं। चलो देखाई देबो एखनो तोरा कुआ वार्ड के कोई तो चले गेल, और वार्ड जे हमरा गोदमास लगो सार लगो। और यहाँ ना अभी कुछ सुविधा नहीं, एकदम कोना नहीं। हमर कॉलोनी आई, हमर सब आई, हमर पीला कार आई, लेकिन हमर कोना नहीं पहले और हमके एकदम कुछ करिए नहीं देला। तो यहाँ तो घारक दुआरी ओएनजीसी बहुत बड़ो कंपनी आल ऊ की देलो गुरी गुरी आले ओएनजीसी को कोना नहीं देला। तो जमीन ले लो ना गाँव नहीं, हमरा के कोन जमीन नहीं गेला, गाँव के जमीन गेला। तो गाँव के जमीन गेलो तो गाँव में की देलो? गाँव एखन कोनो पहले नहीं खोती क्यों? तो जमीन टा दे देली, जमीन पैसा ले लेला थी जमीन तो की देतो? नौकरी काहे न देतो? नौकरी दे, नौकरी नहीं और कुछ रोजगार और कुछ रोजगार नहीं। तो लोग गिला कहाँ आके काम करे हो? कहाँ के लोग के काम करे हो? बाहर एक लोग है के हमनी गाँव के लोग एक नहीं, बाहर से आनो हो मांगा हमनी गिदर बुतरू होते जो पढ़ो लोग से घरे रहो घुरो हो। जन जमीन दे है ओकरा कोई की तो ये पढ़ला सो गरीब लोग के पढ़ाई नहीं पढ़ला तो ओकर गिदर कैसे पढ़ते?
আর ওই कैसे काम डालेते तখন बाहर से लोग आनी ढुकाई दे। मतलब साफ साफ कहना कि जे भी कुछ रोजगार यदि ओएनजीसी के पास वो बाहर से आदमी आन के देते हमनी गाँव गिदर के दी जितने पढ़ल लिखल हो जिसने हो गाँव गिदर के दी यदि सरकारी स्कूल में पढ़ा ले गाँव मोड़ पे तो हमरा गिदर के नौकरी टा दे दे सने बाहर से काया लोग आनी के ढुकासी कहने जर कनक गिदर के ते हमरा को घर पर अरे हमरा गरीब लोग लग लिए हमरा नहीं पढ़ा पारल है खेती बाड़ी के लोग लगी है हमरा के कोनो नौकरी चाहिए। मतलब तोहनी के जमीन ले लो हाँ। और नौकरी बहरिया के दे लो। बाड़िया के दे हो उठा तो कह दो तोर गिदर इतना पढ़ल लिखल नहीं को तो इटा जानी से नहीं तोर गिदर एटा करे नहीं पारो तो कहले हमर गिदरटा बाहर से काया नहीं के ढुकासी हमनी सुविधा नहीं को सेटाও तो नहीं तो एकरा 10 ककर दे तोर गाँव में तोर 500 मीटर के दूरी में ओएनजीसी कंपनी बैठल हो और नौकरी कोई बहरिया ले लो तो 10 ककरा माने दोष को कर हमरा करे पब्लिक दोष हो हमरा करे गायक लगे तोर नेता के लिए काहे ने विरोध करो नेता गिला के कहले एबरे तो नहीं तो हमनी के वोट समय वोट ले ले हो तकर बाद हमरा के बस बिगड़ाई दो तोहनी जैते विधायक नेता सरपंच मुखिया आलो ओखनी ओएनजीसी में तोहनी बात रख लो कि नहीं रखलो क्यों नहीं रखो तू आ कुछ तो सुविधा एकरा दोषी ककरा माने सुविधा नहीं देला तू अंजीसी तो आओ अंजीसी तो आओ सुविधा कोई दे क्यों कोना नहीं दे तू जब तोहनी मुखिया विधायक सरपंच कोई काम ना करे तब की कोई तो बुढ़ा गले बुढ़ा बिहार लाग 6 साल कुआटा बांधाला लेकिन सरपंच मुखिया जखन वोट है लगले सेटा कोई बियाह कैसा लेलो सेटा कोई 30-40 बच्चा लगले तो कैसा लगलो ओ तबे तोर बाल बच्चा के नौकरी नहीं तो कुआटा का तो पानी नहीं पिए पाओ यार तो कोई ना कोयर मोय नहीं हागो ओ तो बांधियो नहीं दला कुछ नहीं करी देला तो घर गड़ी दिया कहलिए कोला सारा करे कहलिए कोना नहीं करी देला दे हम ना ताली बजाओ आज जो बुजुर्ग है उनसे साफ साफ पूछना चाहते हैं CSR फंड के तहत आपको बताया जा रहा है कि ओएनजीसी यहाँ से 500 मीटर के दूरी पे आपके गांव तो 500 मीटर की दूरी होते हुए भी आपके गांव में ओएनजीसी ने आपको क्या दिया শোন ओएनजीसी हमरा देतो कि हमार एक बांधक पानी वाला बर्बाद दिलो करी हमार अठिया कम से कम तो 500 मन धानक जायगा दिलो बर्बाद करी ओकर पानीटा ढुकाई के वहाँ हमरा जताई कि आज हमें साला 40 साल पहले से बांध तक पानी पियोले जे दिन से होई और बांध तक पानी अपन पानी बांध तक ढुका दल से दिन से हमरा को एथी धरला हेला ही माने भार सिक्का धरी के नदी से पानी आने का हम भात रानी खाए वहाँ हमारा जताई की वहाँ तारो उल्टा हम तो लुटी के ले भोलका बांध ना बांध तक मान लो भोलका बांध पानी हमारे गोटे सुया देख लो क्या भात रांधी तर नहाय सिनाय गोरु बाछुरक सबटा बोली सब पानीटा एखन केवल गोल नहीं होती कहा कि हटक पानीटा ढुका देगा हमारे खुदली धर दिला है वह हमारा जताई की उल्टा तो हमारा बांध बर्बाद कर दिला है ऊपर से देख लो माछ शुद्ध मोरी जाए पानीटा काटी के हटाई के फिर घुरी के तब देखे माछ चला तो माछ ला बाँचो हो वह हमारे जता कि अंत सब लुटी के आर ले ओकर यहाँ कर खाली जमीन आ जमीन ए तो न तो नीचे प्लान जेटा बसलो सेटिंग करा हमें नदी पानी दे लिए बोतल भरी के लगो लिए पियलाय उ साला खाल ना ओकर खातिर लगो विदेशक पानी बोतल पियलाय हमरा खातिर बंधक पानी कुछ काम करल ओएनजीसी ने की रोड माने गेलो ना घर के दुआरी तो खूटा जे देलो ना घाटा सटले हो तो अच्छा खूटा जो हो तो लाइन जे गितो तो हमी बाचबो तो खूटा हटा आर उठा खूटा रोलो उला हटाई के साइड है गेलो लेकिन हम मतलब वो खूटा मतलब कि इलेक्ट्रिक बिजली खूटा ने की हाँ 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 तो खूटा खोले की जो हटाई बिजली खूटा लगो हाई टेंशन तार लगो ने की हाँ 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 पूरा 12,000 का तार लगो तू जो ओएनजीसी जखन करलो पालनटा तखन उगला साइड है गेलो और हमार खूटाटा हटा में किथी में ओकरा विलम्ब लागले और हमें गित्तो खूटाटा तो जो लाइनटा तो हमर बने और घाट तक सामने ही हो और हम दुआटाও फिर बर्बाद गेलो और थोड़ा भी ना छाड़लो हैं घाटा एकदम सटा के गेलो तो हम की करबे घाटा रोबे ना में कहीं निकल के जाबे कहां जेबे मतलब इलेक्ट्रिक खूटा जे गाड़ल तोर घर के दुआटा से मतलब तोर तोहनी प्रभावित हो गोटा से डर लागो डर लगता कैसे नहीं तो गिरते तो हम घर में गिरते ना लाइनटा
ऊपर छातो नहीं है तो दुआई टाइम सामने हो। मतलब तोहनिक जनप्रतिनिधि जे हो आस पास के जो मुखिया MLA सरपंच जे भी ओखनी पर भरोसा उठ गेलो। एकदम उठी गेला। कौन नेता कहाँ नेता हमन कोनो जानबे नहीं करे। कबे कौन नेता जीती के गेला से कोनो माने बातें पते ना हो। एहे मुखिया जीताले खाली मुखिया के दुआ तरह बैसो से जे न जानो ये विधायक के जीताले तो विधायक आओ एको बार महीना टाउन दे सालों तो एक बार आइतो तब न जानबे। मतलब अपन लड़ाई आप तोहनी खुदे लड़बे। लड़े है वो सब तो हमरा नहीं करो है। पढ़े हमरा नहीं जाए पानी हमरा नहीं आनो या लड़बे करबे हमरा नहीं उ सब खाली आइतो वोट लेके जातो। महिलाओं का साफ कहना है कि अपनी लड़ाई अब खुद लड़ेंगे क्योंकि उनको जनप्रतिनिधि जो भी है आसपास के मुखिया सरपंच जो भी MLA है उनसे भरोसा उठ गया और अब अपनी लड़ाई ये खुद लड़ेंगे। हमारे साथ इसी पे बात करने वाले हमारे साथ ONGC से जुड़े हुए कुछ भी CSR फंड के तहत कुछ मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा है। हमारे साथ एक ग्रामीण और समाज सेवी जुड़े हुए हैं दीपक जी। तो दीपक जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे जैसे कि बहुत सारी महिलाओं और बहुत सारे ग्रामीणों से हमने बात किया जैसे कि यहाँ पर आपके गाँव में चिल्फोर और खास करके सुयाडी गाँव में बहुत सारी समस्याएँ हैं। शिक्षा स्वास्थ्य जो भी जीने के लिए मूलभूत सुविधाएं उसके लिए बहुत सारी समस्याएं। लेकिन आपके यहाँ पर एक नवरत्न कंपनी ONGC है वो भी ठीक से CSR फंड का कंट्रीब्यूशन आपके गांव में नहीं कर रहे। आप इसे कैसे देखते हैं? पहले बात तो दादा खबर आंदोलन के बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने गांव में जाए के सही मुद्दा को उठाकर काम करे हैं। जेरकम कि हमरा कर काकी जेठी भौजी निखानी कोलथू कि एवरी ना हमारे नेता के भरोसा रहो ना जनप्रतिनिधि भरोसा रहो ना किसी बिचौलिया का भरोसा रहो। अब हमारा ने अपन लड़ाई खुद लड़बो। हमू इटे कुछ नहीं कह पारबो कि महिला परिवार के जब घर चलाओ महिलाएं सेरकम में पानी आनो हो नदी से जगह पानी आनो सब चापा के नबे सूखी गला हो तो कहीं ना कहीं ONGC के CSR के तहत एक दिन छोड़ी के कम से कम एक टैंकर का पानी व्यवस्था दी चाहिए गाँव में। दूसरा स्वास्थ्य का बहुत ही बदतर हाल हो। हमारा जैसे उप मतलब सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र जो हो बिनौर में हो बिनौर पंचायत में हमने के आसपास में वो लगभग 9 किलोमीटर हो। हमने यहाँ से दूरी तो 9 किलोमीटर बहुत दूर है। सभी घर गाड़ी ना हो पर्सनल गाड़ी मेरी मैक्सिमम लोग से हमारा पंचायत तक कहल जाए मैक्सिमम लोग के घर पर्सनल गाड़ी ना हो तो कैसे जातो कहीं ना कहीं ONGC के तहत से मैंने CSR के तहत में मतलब एगो एम्बुलेंस का व्यवस्था कराया जाए चाहिए ताकि इमरजेंसी में स्वास्थ्य सुविधा आसानी से मुहैया करल जाए। तीसरा जो रोजगार ठीक है पर्सनल लोग के इंडिविजुअल लोग के रोजगार देना मुश्किल हो। सामूहिक तौर से भी ऐसा व्यवस्था सरकार के करे चाहे ONGC के करे चाहे आप हमारा जो जिला परिषद हो मुखिया हो चाहे विधायक हो ऐसा रास्ता बीच का रास्ता निकला चाहे कि मिनिमम रोजगार महिलाओं का विशेष करके महिला पुरुष तो कहीं भी जाकर अभी हार्डवर्क करे पा रहे लेकिन ऐसा आज के समय में एक आदमी के रोजगार से घर ना चलने वाला हो। जिस तरह से महंगाई शहर में चढ़ी गला तो उस अनुसार से एक सामूहिक रोजगार है चाहिए। जैसे SHG ग्रुप सरकार SHG ग्रुप क्यों बनाए उन लोगों को तो लोन भी दे रही है सरकार लेकिन लोन उस पैसा कहाँ लगाएगा लगाने के लिए भी तो एक जगह चाहिए। तो ONGC को कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि उस पैसा को कहीं लगाया जाए और उस पैसे से मुआवजा मतलब किसी से पैसा बनाया जाए इनकम सोर्स ऑफ इनकम पैदा किया जाए। और जो चौथा जो कारण हो विशेष हमारा कर यहाँ पे शिक्षा कर स्थिति बहुत ही खराब हो। और एखन आने वाले जैसे सुनबे करे कि कंपनी रोजगार यदि ना दिए पारो हो तो बच्चा के स्किल्ड करी दो कि एक स्किल मैंने स्किल इंडिया के तहत बहुत सारा जो बड़ा बड़ा कंपनी हो यहाँ पर अंडर ITI का कोर्स चला हो उटा हो बिचौलिया ढुकी गला माने ओकरे बच्चा है ITI कोर्स तो जगह वहाँ पहुँचाओ ग्रामीण आखिरी आदमी तक सुविधा ना पहुँचो। और आज अगर जब महिला जो आक्रोशित हो ओकर कारण नहीं हो कि सुविधा आखिरी तक नहीं पहुँचो माने वहीं ऊपर ही सब काम है जाओ। जब पानी दिए बात लागो कुछ दिन पहले जब हमारे प्रेशर कर लिए तो पानी दे लो 2-3 दिन कर पानी दे लो फिर गायब हो गेलो। एगो ONGC जो हमारा को हो मतलब जो पेड 1 पेड 2 जो हो जो ताड़िया एरिया में पढ़ो वहाँ से सुविधा वहाँ से बाहर नहीं करो। ताड़िया से सुविधा ताड़िया से बाहर निकलो तब पंचायत सिर्फ ताड़िया का नहीं ना है जी हैं। यहाँ 12 टोला 13 टोला है तो हर टोला में सुविधा मिलना चाहिए। अभी जैसे कि सुयाडी से मात्र 500 मीटर की दूरी में एक नया पेड़ बनल लेकिन यहाँ के देखिए जैसे काकाई को लो भोजी को लो कुछ नहीं। रोड का स्थिति चरमराया हुआ है। जो इतना बड़ा हेवी व्हीकल चलती है रोड का स्थिति इतना बुरा हो कि एखन तो जब हम जाबे रिटर्न तो देख ही लिए तो क्या 50 गो 52 गो जर्किंग मिलतो और रोड तो पूरा फाटी गलो इतना बुरा स्थिति गलो कि कहना एकदम मतलब की कहबो शब्द से कहना बेकार हो तो जाबे तो कोई नहीं। धरातल पे इसका काम जीरो है एकदम जीरो है और कागज में भी काम जीरो है। आप जितना भी सिर्फ यहाँ लेबर गेट जो मतलब हाजिरी खटता है ना मान लीजिए अभी हमको वहाँ पर दीवार देना है या बैरिगेटिंग करना है तो बैरिगेटिंग के टाइम ही अगर उतना आदमी अगर नहीं ला पाया है ONGC तो ही यहाँ का आदमी काम करता है। अदरवाइज अगर किसी को बोले थर्ड पार्टी कंपनी जो बोला जाता है थर्ड पार्टी कंपनी में भी लोकल आदमी नहीं है जीरो है।
एकदम जीरो है। एक दो बंदा अगर होगा तो होगा मुश्किल से, बाकी जितने भी है या तो बाहर से आए होंगे, बोकारो से आए होंगे या धनबाद से आए होंगे, या तो फिर वो जो अफसर हैं उन्हीं का मामा, मौसा, फूफा या चाचा का लड़का होगा जो काम कर रहा होगा। अच्छा, अभी आपके जानकारी में हम ये पूछना चाह रहे हैं कि जैसे कि यहाँ से बताएं कि 500 मीटर की दूरी में ONGC का नया प्लांट है, तो यहाँ पर आपके गांव में अभी आपकी जानकारी में कोई शख्स है जो अभी ONGC में कोई काम कर रहे हैं? नहीं, कोई नहीं है, कोई नहीं है। सब ठेकेदार लोग खाली जो पानी दे रहा है, बालू पहुंचा रहा है, वही वाला काम है बस। या तो लेबर का काम कर रहा है, मिट्टी ढो रहा है, महरम बिछा रहा है, ईटा ढो रहा है, बस। इसको अगर आप बोलते हैं कि नियोजन में, तो फिर नियोजन है उन लोग को। अभी आपने सारा सब कुछ देखा सिलफोर पंचायत के सुयाडी गांव में। यहाँ पर पानी, स्वास्थ्य और स्वास्थ्य की सुविधा यहाँ पर क्या है? यहाँ पर पानी की देखा जाए तो यहाँ पर जो भी चापाकल हैं सारे खराब पड़े हुए हैं, और पानी के यहाँ धरातल पे पानी नहीं, यहाँ पर गैस ज़्यादा निकलता है, तभी यहाँ पर ONGC आके बैठी हुई है। और पानी यहाँ पर सारा डिपेंड यहाँ पर दामोदर नदी के ऊपर है, और वही दामोदर नदी का दूषित पानी पी के यहाँ के जो ग्रामीण हमेशा बीमार पड़ते रहते, और बीमार पड़ते हैं। इसके लिए स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए जब स्वास्थ्य की जानकारी या फिर कुछ सुविधा लेने के लिए जाते हैं तो यहाँ से लगभग 10 से 12 किलोमीटर जाना पड़ता है, और यहाँ पर 10 से 12 किलोमीटर जाने से अच्छा इन लोग एक प्राइवेट से ही दिखाना चाहते हैं। और इस तरह से ग्रामीणों का जो स्वास्थ्य लाभ सरकार की तरफ से जो दिया जाता है वो उसका यूज नहीं कर पा रहे थे, एक तरह से बेकार समझा जाता है। और उसके बाद शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ शिक्षा की सुविधा के लिए, जैसे कि सरकार का कहना है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो यहाँ से शिक्षा के लिए भी लड़कियाँ यहाँ से 12 किलोमीटर बिनौर तक जाना पड़ता है, तो ये हाई स्कूल जाना पड़ता है बिजुलिया, तो यहाँ से उसकी भी दूरी बहुत है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य और पानी की सुविधा की किल्लत है। और यहाँ पर एक नवरत्न कंपनी ONGC बैठी है, जहाँ कर ग्रामीणों को कुछ यहाँ पर सोच रहे थे कि ONGC आएगी तो कुछ CSR फंड के तहत गाँव को डेवलप किया जाए, कुछ सुविधाएँ दिए जाएंगे। वो अभी यहाँ पर ग्रामीणों से पता चला कि ONGC यहाँ पर CSR फंड के तहत कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। इस तरह ग्रामीणों का हाल यहाँ पर भी बेहाल है।